हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा स्प्लिट एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल है। काफ़ी डिमांड आ रही है लोगों की कि थोड़ा रिमोट कंट्रोल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ऑन ऑफ स्विच है। इससे हम एसी को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम अलग अलग मोड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटो मोड है। ऑटो मोड में फ़ैन की स्पीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। एसी टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली 25-26 डिग्री के आसपास रखेगा। ये हमारा कूलिंग मोड है। इसमें टेम्परेचर हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से ये ड्राई मोड है। ख़ास तौर से ड्राई मोड हम जब बाहर बारिश हो रही हो या ह्यूमिडिटी 75-80% से ज़्यादा हो। यहाँ पे कुछ लॉक्स हैं। हम फ़ैन की स्पीड नहीं बढ़ा सकते। टेम्परेचर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़ैन की स्पीड में हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसी तरह से ये फ़ैन मोड है। इसमें कंप्रेसर हमारा वर्क नहीं करेगा, सिर्फ फ़ैन काम करेगा। ये यहाँ पे हीटिंग ऑप्शन दिया हुआ है। जिन एयर कंडीशनर में हीटिंग ऑप्शन अवेलेबल होता है ये वहीं पे काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पे हम फ़ैन की स्पीड को ऑटो कर सकते हैं। टेम्परेचर के हिसाब से ये स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, घटेगी, मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम। यहाँ पे ये हमारा स्विंग का ऑप्शन है। इसमें स्विंग हम कई कंडीशंस में कर सकते हैं। अप एंड डाउन कर सकते हैं, सिर्फ इसको ऊपर कर सकते हैं। कई पोजीशंस में इसको हम, यहाँ दिख रहा है आपको, कि सेट कर सकते हैं। ये क्लॉक है। हम इसमें रियल क्लॉक सेट कर सकते हैं। जो भी टाइम इस वक्त हुआ है उसके हिसाब से क्लॉक इसमें हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमर दिया है। ये ऑन टाइमर है और ये ऑफ टाइमर है। ये दोनों टाइमर हम यहाँ लगा सकते हैं। ऑन टाइमर को हम टाइम दे देंगे। ऑन टाइमर सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से हमें जब ऑफ करना है वो टाइम भी हम इसमें डाल सकते हैं। ऑफ टाइमर प्रेस करेंगे, टाइम दे देंगे, दोबारा से प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा ऑन ऑफ टाइमर दोनों दिख रहे हैं। तो ये अपने वक्त से जो आपने टाइम दिया है ऑन हो जाएगा और अपने टाइम से ही ऑफ हो जाएगा। ये टाइमर हम दोबारा प्रेस करेंगे तो ये हट जाएंगे। ऑन टाइमर हट गया, ऑफ टाइमर भी हट गया। उसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑटो क्लीन है। अगर हम ऑटो क्लीन प्रेस कर देते हैं, ऑटो क्लीन प्रेस करने के बाद अब अगर हम एसी को रिमोट से ऑफ करते हैं, यहाँ से ऑफ करते हैं, तो 10 मिनट तक कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, लेकिन ब्लोअर चलता रहेगा। 10 मिनट तक ब्लोअर चलता रहेगा। ये ऑटो क्लीन हो सकता है, एक्स फैन हो सकता है, ब्लो फंक्शन हो सकता है। इसी तरह से ये टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर के लिए हम इसको प्रेस करेंगे 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तो एक बार ये सेट टेम्परेचर दिखाएगा यहाँ पे और रूम टेम्परेचर दिखाएगा। सेट टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर, तो दोनों टेम्परेचर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। एक बार इसको करके देखते हैं। ये रूम टेम्परेचर दिखा रहा है। ये लाइट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। डिस्प्ले लाइट बंद हो जाएगी, डिस्प्ले लाइट ऑन हो जाएगी। इसी तरह से ये स्लीप ऑप्शन दिया है। अगर हम स्लीप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक चांद ऐसा बन के आ जाएगा। 1 घंटे के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर ये बढ़ा देगा। जैसे 26 डिग्री है, ये 27 कर देगा। फिर 1 घंटे के बाद यही 28 हो जाएगा, 1 डिग्री और बढ़ जाएगा। और 2 डिग्री बढ़ने के बाद ये 7 आवर्स तक सेम कंडीशन में चलेगा। और 7 घंटे के बाद वापस ये जो इसका ओरिजिनल टेम्परेचर था उस पर ये रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे टर्बो ऑप्शन भी दिया है। टर्बो ऑप्शन जब हम सेलेक्ट करते हैं तो टर्बो का निशान आ जाता है यहाँ पे, और फैन की स्पीड
मैक्सिमम से भी 10% बढ़ जाती है। इसी तरह से हम कुछ और ऑप्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसको अगर हम ऑफ पोजीशन में ले जाएं, अगर हम मोड और माइनस को एक साथ दबाते हैं तो ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा प्रेस करते हैं तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में आता है। इसी तरह से अगर प्लस माइनस को एक साथ दबाते हैं तो लॉक लग जाता है, दोबारा दबाते हैं तो लॉक बंद हो जाता है, खुल जाता है। लाइट का तो फंक्शन आपने देखा था, एक बार प्रेस करेंगे तो पैनल की लाइट चली जाएगी, दोबारा लाइट को प्रेस करेंगे तो पैनल पे लाइट वापस आ जाएगी। इसी तरह अगर आप कंटिन्यूसली ये एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।